तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की। और लोक देवताओं में हमने सर्वप्रथम लिए थे राजस्थान के 5 पीर। 5 पीरों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अगले जो पीर है हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला 5 पीर कौन कौन से हैं? पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी। तो हड़बू जी सांखला जो थे ये सांखला राजपूत थे। हड़बू जी सांखला। और ये मारवाड़ यानी जो जोधपुर वाला क्षेत्र है उसमें राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन राव जोधा के समकालीन थे हड़बूजी सांखला। इनका जन्म हुआ भूंडेल गांव नागौर में। भूंडेल गांव जो वर्तमान में कहां पर है? नागौर जिले में। और इनका मंदिर है बेंगटी गांव। मंदिर बना हुआ है बेंगटी। बेंगटी है वर्तमान फलोदी जोधपुर में। और इन्होंने क्या किया, देखो जितने भी लोक देवता हैं वो सब कहीं ना कहीं गायों से जरूर जुड़े हैं, गौ सेवा से जरूर जुड़े हैं। तो इनका देखे तो इन्होंने किया, अपनी बैलगाड़ी से जो विकलांग गायें होती थी, जो चलने फिरने में असमर्थ होती थी, उनके लिए चारा लाके ये उनकी सेवा किया करते थे। तो वर्तमान जो इनका मंदिर है बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में, इनको मारवाड़ क्षेत्र में पूजा जाता है। वहां पर इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है इनकी बैलगाड़ी की। यानी इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा। बैलगाड़ी की पूजा। और यहां पर जो मंदिर निर्माण करवाया वो करवाया अजीत सिंह राठौड़ ने। अजीत सिंह राठौड़ ने मंदिर का निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया। जो हड़बू जी का वाहन है वो होता है सियार। जैसे तेजा जी का वाहन घोड़ी है, रामदेव जी का वाहन घोड़ा है, वैसे ही हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार। इसके अलावा हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। क्या थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। जिसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। वैसे शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे कौन? हड़बूजी सांखला। तो इसी कड़ी में 5 पीरों में अंतिम 5 पीर आते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। इनके गोत्र को लेकर कहते हैं कि ये मूल रूप से सांखला राजपूत थे। क्या थे? सांखला राजपूत। क्योंकि इनके पिता का नाम था गोपाल राज सांखला। क्या नाम था? गोपाल राज सांखला। लेकिन इनका जो लालन पालन वो हुआ ननिहाल में। और जो ननिहाल पक्ष के लोग थे वो थे मांगलिया गोत्र के। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ननिहाल पक्ष के जो लोग थे वो मांगलिया गोत्र के थे। तो इनका लालन पालन बचपन से ये मांगलिया गोत्र में ही पले बड़े, तो इन्होंने अपने गोत्र क्या लगाया? मांगलिया। इनका मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर। मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर। और बापड़ी गांव जोधपुर में इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कब आती है कृष्ण जन्माष्टमी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यह है जन्म अष्टमी। और इस दिन लगता है इनका मेला। ये मेवाड़ में राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा के समकालीन। और इनका घोड़ा है किरण काबरा। घोड़ा था किरण काबरा।
ये है मेहाजी मंगली। इसी कड़ी में हम एक और लोक देवता की बात कर लेते हैं, ये भी मारवाड़ के ही हैं, इलोजी। इनको मारवाड़ क्षेत्र में पूजा जाता है और इनको कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता। छेड़छाड़ के देवता। और इनकी जो पूजा होती है मुख्य रूप से वैवाहिक सुख के लिए की जाती है। इनके पीछे की कहानी यह है कि इलोजी होलिका के मंगेतर थे। किसके? होलिका। होलिका आप सभी जानते हो, हिरण्य कश्यप की बहन। हिरण्य कश्यप की बहन। होलिका से इनकी शादी तय हुई थी, लेकिन होलिका का तो प्रहलाद के समय प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। तब ऐसा कहते हैं कि अगले दिन इलोजी यहाँ पर आए जहां होलिका जली थी और होलिका की राख को अपने शरीर पर लगा लिया। यानी सारे कपड़े उतार के होलिका की राख को अपने शरीर पर लगा दिया और इसी कारण हम दुलंडी खेलते हैं। हालांकि दुलंडी की अलग अलग कहानियां प्रचलित है, लेकिन इलोजी से संबंधित एक कहानी ये भी है। तो इलोजी कहाँ के देवता है? मूलतः मारवाड़ में ही पूजे जाते हैं, अपने इधर कोई पूजता है नहीं उन्हें। छेड़छाड़ के देवता कहते हैं, होलिका के मंगेतर थे, यानी होलिका से इनकी शादी तय हुई थी। तो ये हो गया आज का टॉपिक लोक देवता। अब बात करते हैं अगले वीडियो में और भी कई लोक देवताओं की।